राम मंदिर में क्यों हो रही है प्रायश्चित पूजा? राम जी से मांगी जा रही है क्यों माफी? क्या कहते हैं शास्त्र? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसके लिए मंगलवार को प्रायश्चित पूजा से अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। राम मंदिर पहुंचे पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठानों की शुरुआत की। सबसे पहले प्रायश्चित और कर्मकुटी की पूजा की जा रही है। इस पूजा के माध्यम से रामलला से माफी मांगी जा रही है। माना जाता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छन्नी और हथौड़े के इस्तेमाल के चलते उन्हें चोट पहुंची होगी। इसकी माफी प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा के जरिए मांगी जा रही है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू की जा रही है। राम मंदिर गर्भगृह को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का मुख्य यजमान बनाया गया है। मुख्य यजमान का प्रायश्चित कर्म मंगलवार से शुरू हो गया है। मुख्य यजमान का 10 विधि स्नान होगा। उन्हें सर्वप्रथम गोमूत्र से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद क्रमशः गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, कुशोदक, भस्म, मृतिका यानी कि मिट्टी, मधु यानी कि शहद से स्नान कराने के बाद पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा। साथ ही साथ प्रायश्चित का अंगभूत हवन होता रहेगा। हवन की पूर्णता के बाद वह पंचगव्य का प्राशन करेंगे, तब वह प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए योग्य होंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया है कि श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का श्री गणेशा 17 जनवरी को यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों और चारों द्वारों के पूजन से होगा। इस विधान की पूर्णता के बाद ही आगे के विधान आरंभ किए जाएंगे। आचार्य दीक्षित ने बताया कि 16 स्तंभ 16 देवताओं के प्रतीक है। इनमें श्री गणेश, विश्वकर्मा, ब्रह्मा, वरुण, अष्टवसु, वायु देवता को सफेद वस्त्र, जबकि सूर्य व विष्णु को लाल वस्त्र, यमराज, नागराज, शिव, अनंत देवता को काले और कुबेर, इंद्र और बृहस्पति को पीले वस्त्रों से निरूपित किया जाएगा। मंडप के 4 द्वार, 4 वेदों और उन द्वार के 2-2 द्वारपाल, चारों वेदों की 2-2 शाखाओं के प्रतिनिधित्व माने गए हैं। पूर्व दिशा ऋग्वेद, दक्षिण यजुर्वेद, पश्चिम दिशा सामवेद और उत्तर दिशा अथर्ववेद के प्रतीक है। इनकी विधिवत पूजा के बाद 4 वेदियों की पूजा होगी। ये 4 वेदियां वास्तु वेदी, योगिनी वेदी, क्षेत्रपाल वेदी और भैरव वेदी कही जाती है। इन 4 के मध्य प्रधान वेदी होगी। इसे पंचांग वेदी कहा जाता है। पहले दिन प्रधान वेदी के समक्ष 5 प्रकार के पूजन होंगे। इनमें गणेश, अंबिका, वरुण, षोडशोपचार व सप्तध्रुत मातृका पूजन होगा एवं नादी श्राद्ध होगा। इसके बाद प्रधान वेदी पर भगवान राम की मूर्ति रखी जाएगी, जिसकी पूजा नित्य होगी। राम मूर्ति की पूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू होंगे। भगवान का कर्म कुटीर किया जाएगा। आगे के दिनों में प्राण प्रतिष्ठा होने तक प्रधान वेदी के समक्ष नांदी श्राद्ध को छोड़कर शेष 4 पूजन होंगे। 5 वेदियों की पूजा के बाद शिल्पी प्रधान विग्रहों को मुख्य आचार्य को सौंप देंगे। इसके बाद आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, वेद मूर्ति पंडित गणेश्वर शास्त्री, पंडित गजानन ज्योतिकर, पंडित जयराम दीक्षित और पंडित सुनील दीक्षित मुख्य विग्रह का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में सर्वकुशल पाए जाने के बाद विग्रह के संस्कार होंगे। 108 कलशों और सहस्त्र छिद्र कलश में भरे गए तीर्थों, महासागरों, विशिष्ट नदियों के जल से विग्रहों को स्नान कराया जाएगा। इसके बाद विग्रह का रत्न स्नान, औषधियों से बने गए काढ़े के स्नान, विभिन्न वनस्पतियों की छालों से स्नान होगा। सबसे पहले विग्रह पर घी फिर शहद लेपन होगा। उसके बाद विग्रह का विविध अधिवास होगा। सर्वप्रथम जल दिवास के बाद क्रमशः अन्नधिवास, फलाधिवास, द्रुताधिवास, पुष्पाधिवास करके अंत में 21 जनवरी को शय्याधिवास किया जाएगा। इस दौरान मंडप में प्रत्येक अधिवास के निमित्त यज्ञ होता रहेगा। जिस प्रासाद में विग्रह प्रतिष्ठित होना है उसका स्नमन 81 कलशों से भरे पवित्र जल से होगा। प्रासाद की वास्तु शांति की जाएगी। संपूर्ण प्रासाद को रक्षा सूत्र से बांधा जाएगा। इसके बाद 18 जनवरी को गर्भगृह में विग्रह स्नान यानी कि पिंडिका का अधिवास होगा। पिंडिका के नीचे सप्तधान्य पुण्य रत्न रखे जाएंगे। फिर उस स्थान पर सोने या चांदी की शलाका गाड़ी जाएगी। उसका कुछ अंश बाहर निकाला रहेगा। उसके ऊपर मुख्य विग्रह प्रतिष्ठित होगा। 22 जनवरी को प्रधान मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूर्ण होते ही उस शलाका को खींच लिया जाएगा
और संपूर्ण विग्रह अपने स्थान पर स्थिर हो जाएगा। अयोध्या में अब से 35 साल पहले विहिप के आह्वान पर हुए शिलान्यास के मुख्य आचार्य वेदमूर्ति महादेव शास्त्री गोडसे थे। वह वर्तमान मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के ससुर थे। साल 1989 में विहिप के आह्वान द्वारा अशोक सिंघल की मौजूदगी में शिलान्यास हुआ था। वर्ष 2020 में 5 अगस्त को उसी मंदिर के हुए भूमि पूजन के अनुष्ठान में आचार्य दीक्षित के पुत्र पंडित अरुण दीक्षित उपाचार्य की भूमिका में थे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के पिता पुत्र दोनों ही क्रमशः मुख्य आचार्य और उपाचार्य की भूमिका में होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी दी है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।